हेलो बच्चों, मैं करण चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक खास वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। इस वैकेंसी के अंदर जो रीजनिंग का वेटेज है, मतलब अपने सब्जेक्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर सिलेक्शन होना नहीं होना जो डिसाइड है वो रीजनिंग पर है। ठीक है, इसलिए मैं इस वैकेंसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि सर आप तो एसएससी को पढ़ाते हो, आप एसएससी की रीजनिंग पढ़ाते हो, तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग वैसे सबकी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो वेटेज है वो रीजनिंग का ही वेटेज है। आपका 400 नंबर का पेपर है। 400 नंबर में से जो 180 नंबर की है वो अकेली रीजनिंग है। लगभग लगभग ये मान सकते हैं कि 400 में से लगभग लगभग 50% या 45% के आसपास जो वेटेज है वो अकेली रीजनिंग का वेटेज है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कैसे आज की तैयारी करी जाए, क्योंकि आज लगभग हो चुकी 11 फरवरी हो चुकी है। ठीक है, ये वीडियो आप 11 या 12 फरवरी को देख रहे हो, तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 9 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है। मैं मोटे तौर पे कहूँ तो लगभग लगभग ये जो आपके पास में दिन बच रहे हैं, काट पीट के लगभग 55 या 56 दिनों के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। तो मैं 55-56 भी दिन में नहीं मान रहा हूँ, मैं 50 दिन मान कर चल रहा हूँ, क्योंकि कभी आपने 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करी। ऐसे तो आपके पास में जो एग्जैक्ट जो दिन आएंगे वो 58 या 59 डेज आएंगे। ठीक है, 58 या 59 दिन। जो अपन बात करें 50 दिन की बात करें, कि अब 50 दिन के अंदर जो अपना पोर्शन है वो 180 नंबर की जो रीजनिंग है, 180 में से 180 कैसे लाए उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि मैं एसएससी को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। एसएससी का बच्चा सबसे अच्छी जो रीजनिंग आती है वो आती है एसएससी और बैंक के अंदर। जो एसएससी और बैंक के बच्चे पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, तो आपकी तो रीजनिंग भी आसान आएगी। तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, और मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा, जिसे आपके ये नंबर 180 में से एक ही टारगेट रखो कि रीजनिंग के नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। 180 में से 180 नंबर के आसपास आप पहुंचो। ठीक है, चलो। तो जेल परेरी की ये वैकेंसी है और फॉर्म आपने लगा रखे हैं पहले से ही। तो जेल परेरी की भर्ती है और 803 पोस्टों के ऊपर आई है। ठीक है, जॉब की लोकेशन राजस्थान की रहेगी, क्योंकि जेल परेरी राजस्थान की भर्ती आ रखी है। ठीक है, इनके जो एग्जाम की जो डेट दे रखी है वो 9-12 अप्रैल 2025 दे रखी है। ठीक है, आप मान के चलो 9 अप्रैल का आपका एग्जाम है। अब 9 अप्रैल आज से यदि मैं देखूं, आज डेट है 11 फरवरी। ठीक है, आप इस वीडियो को 2-3 दिन आगे पीछे देखोगे और आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 9 फरवरी। ठीक है, मोटे तौर पे आपके पास में दिन बच रहे हैं 58 या 59 दिन बच रहे हैं। मैं इतना भी नहीं मानूं, मैं आपके पास में दिनों की संख्या मान रहा हूं 50 दिन। तो आपके पास में जो दिन बचे हैं वो 50 दिन बचे हैं। इस 50 दिन के अंदर आप रीजनिंग के अंदर क्या करो, ऐसा बड़ा कीर्तिमान जिससे आपके जो नंबर है वो 180 पे चला जाए। वेटेज आपको पता होगा पहले से। ये आपका जो एग्जाम का पेपर है, उसके बाद जो आपका फिजिकल मेडिकल है, क्योंकि सबसे पहले देखो बड़ा मुद्दा ये होता है कि एग्जाम क्रैक करना। फिजिकल जो है नॉर्मली आप कर लोगे, और मेडिकल के अंदर देखो फिट हो तो हो और अनफिट हो तो हो, उसका आप कुछ कर नहीं पाओगे। और रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल के अंदर आप दौड़ भाग करके पहुंच सकते हो। सबसे जो बच्चों मुश्किल काम रहता है वो रहता है एग्जाम। इसकी आपको अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तो ही आप अच्छे नंबर ला पाओगे, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और जेल परेरी का नॉर्मली जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जिनकी मैथ और रीजनिंग नॉर्मली कमजोर होती है। ठीक है, अब मैं यदि मैथ और रीजनिंग की बात करूं, तो अपन यहाँ पर जो बात करें मैथ्स, यहाँ पर इस बार के सिलेबस के अंदर कोई चर्चा नहीं कर रखी है। मैंने ये जो स्क्रीनशॉट ले रखा वो जेल परेरी के सिलेबस का है, क्योंकि हालांकि कुछ टीचरों ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि बोलो इसके साथ मैथ भी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के मुताबिक देखा जाए तो इन्होंने दे रखा है विचेतना एवं तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता का मतलब तो ये होता है कि रीजनिंग रीजनिंग ही है। ठीक है, इसका मतलब ही रीजनिंग ही है, इसका मतलब ये आपका क्या है, रीजनिंग की। तो यहाँ पर जो सिलेबस के अंदर तो खाली बच्चों बात करिए कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करते ही आप 180 नंबर पे पहुंच जाओगे। जो माइनस मार्किंग रहेगी वो आपकी एक एक नंबर माइनस मार्किंग रहती है। ठीक है, तो मैं आपकी ये वीडियो लेके आना मकसद एंड मैं आपकी क्या हेल्प करूं, जिससे आपके ये 180 नंबर तो श्योर हो जाए। जब आपके 180 नंबर श्योर होंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो जेल परेरी के नॉर्मली बच्चे भरते हैं फॉर्म, उनका जीके पहले से थोड़ा अच्छा होता है। तो यदि अपन सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान की बात करें या करंट अफेयर की बात करें, तो उसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर आपका जो राजस्थान का जीके आएगा वो 30 नंबर का आएगा। देखो, ये दोनों के दोनों पोर्शन आपने पहले से अच्छा कर रखा है, और जेल परेरी का आपने फॉर्म भरा है, तो इसका मतलब आप राजस्थान सेगमेंट की आप पहले से तैयारी करो, तो राजस्थान जी की आपका ठीक होगा।
और ये चीजें साइंस वाली जो समसामयिक मतलब करंट अफेयर है ये आप पढ़ोगे। तो 25 और 30 ये जो क्वेश्चन है ये तो मेरे को लग रहा है कि पहले से आपके बेटर होंगे। आपको जो मुश्किलें खड़ी होगी वो यहाँ पर 180 नंबर के अंदर खड़ी होगी। मैं इसके अंदर आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, जिससे आपको 180 नंबर पे लेके जाने का जिम्मेदारी लूंगा आपकी, कि इन 50 दिनों के अंदर कैसे तैयारी करी जाए जिससे आपके 180 नंबर आए। चलिए, तो मैं बाकी जो सब्जेक्ट है इनका जो ये रहेगा, आपके पास में ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, कुल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी, टोटल नंबर 400 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। अब मैं बता दूं, ये जो 2 घंटे का जो समय है ना, इस 2 घंटे के समय में से मैं बता दूं आपको, जो 1 घंटे का जो टाइम है आपके पास में, वो 1 घंटे आपको देना पेपर सॉल्व करो एग्जाम के अंदर, तब आपको देना रीजनिंग को। बाकी जो 1 घंटे का टाइम, हालांकि आप 1 घंटे के अंदर रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। इस प्रकार की मैं आपको रणनीति, इस प्रकार मैं आपको सिखा के जाऊंगा। सिखाने का मतलब इस एक वीडियो में तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आगे की जो आपके लिए मैं क्लासें लेके आऊंगा उसके अंदर ये सारी चीजें अच्छे से सिखा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली एसएससी को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, तो वहां पर उनके जो क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, उन 25 क्वेश्चनों को 12 से 13 मिनट के अंदर सॉल्व करके एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, बच्चे 50 में से 50 नंबर लेके आ रहे हैं, और हम उनकी इतनी हेल्प कर रहे हैं ताकि उनके 50 में से 50 नंबर आए, या फिर ये कह दें कि हम 50 नंबर उनको दिला रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं कहूँ तो 1 घंटे के अंदर आराम से आप 180 नंबर के जाके भिड़ जाओगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी एक एक नंबर रहेगी, और एक परसों चार, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, और एक पार्ट को पास करने के लिए यहाँ पर आपके पास में 3 पार्ट थे। पहला रीजनिंग का, दूसरा करंट अफेयर वाला, और तीसरा जो आपका पार्ट था वो था आपके पास में राजस्थान जीके का। ठीक है, इनके अंदर 36% मतलब 36% नंबर लाना आपको कंपलसरी है। इतने नंबर आप लेके आओगे। ठीक है, चलो इसके बाद के जो रीजनिंग का मैं सिलेबस बता दूं आपको मोटे तौर पर, सिलेबस वो सारा सिलेबस है, क्योंकि आप मान के चलिए यहाँ पर टॉपिकों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि कुछ टॉपिक लिख के और लास्ट में यह लिख दिया है आधी आधी, का मतलब होता है कि रीजनिंग लगभग आपकी पूरी आ चुकी है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि रीजनिंग बच्चों आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन आ रहा है 180 नंबर का, तो आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, रिस्क आप किसी भी प्रकार की नहीं उठा सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग आप किस प्रकार से तैयार करोगे जिससे आप ये इतने बेहतर नंबर ले आप पाओगे। ठीक है, चलो, तो अब अपन खाली बात करते हैं बच्चों एक सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट है आपके पास में रीजनिंग। ठीक है, अब रीजनिंग की यदि अपन बात करें तो आपके पास में एग्जाम में 45 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, 180 नंबर की रीजनिंग आएगी। अब 4 नंबर का बोलते ही आपके मन में यह आ सकता है कि सर इसका मतलब क्वेश्चन बड़ा कितना है। रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 3 का है, और चाहे 4 का है। पर यह कह सकते हैं इसके ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, मतलब वो एकदम होता ना कि एक लाइन पढ़ी 2 सेकंड में आंसर आ गया, वैसे इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब मैं रीजनिंग के टॉपिकों की बात करूं तो आपको लगभग जो रीजनिंग के जो टॉपिक पढ़ने हैं, जिसको हिंदी में अपन पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, वो टॉपिक आपको पढ़ने 40 टॉपिक। अब आज के करीब 50 दिन बाद आपका एग्जाम है, और यदि कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैं आज एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करूं और फिर मैं 50 दिन बाद में सारे सब्जेक्ट पढ़ लूं, तो बच्चों थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा आपके लिए इस 50 दिन के अंदर, क्योंकि बच्चे तैयारी करें पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से। कुछ बच्चे होते हैं वैकेंसी आने से पहले, ऐसा लगता है ना कि संभावित वैकेंसी आने वाली है, तो वहां से बच्चे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये सोच के बैठे हो कि सर हम 50 दिन के अंदर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो नहीं पढ़ पाओगे। यदि आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत पहले एक बार आपने कोर्स कर रखा है और थोड़ी बहुत चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है तो भी ठीक है। यदि आपने नहीं पढ़ रखी तो एक सब्जेक्ट के अंदर तो मैं आपको 180 नंबर दिला दूंगा। ठीक है, इतना है कि इतने साल पढ़ाने के बाद के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि ये कर सकते हैं। बाकी जीके का देखो सिलेबस है वो लंबा चौड़ा है। रीजनिंग के जो सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस है, उसको अच्छे से यदि पढ़ा जाए तो पढ़ सकता है। अब आपको लगता है क्या सर हम के एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें रीजनिंग के, तो 40 दिन में तो आप 40 टॉपिक पढ़ोगे, फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे, फिर आप रिवीजन कब करोगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एक दिन में होगा भी नहीं। लगभग आप 50 दिन तो टॉपिकों को पढ़ने में लगा दोगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपके एक पार्ट यदि मैं मान लूं कि आपका जो एक प्रश्न पत्र रहेगा उसके अंदर जो प्रश्न रहेंगे वो कितने रहेंगे, 45 क्वेश्चन। अब रोज आपको एक 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको रोज ये देखना कि आपके 180 नंबर में से नंबर आ कितने रहे। ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे से। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे
जिससे ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन जाके टेस्ट दिया, उसमें क्या होगा, आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। वो आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कहीं से पढ़ रहे हो और आपको डेली के 45 क्वेश्चन कोई करा रहा है, तो आप क्या वहां पर जो आपके क्वेश्चन अटक रहे हो ना, तो वो टीचर आपको साथ साथ में सॉल्व करा रहा है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब आपको एक ही काम करना है, रोज आपको एक 45 क्वेश्चनों का सेट उठाना है और 45 क्वेश्चनों का सेट उठा के इसको आपको सॉल्व करना, फिर चेक ये करना कि 180 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। ये काम आपको कब तक करना है, ये काम आपका जब तक एग्जाम नहीं आता है। जैसे मान लो आपने पहला किसी ने आपको सॉल्व कराया पेपर, ठीक है, जैसे मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री की क्लास लेके आऊंगा, रोज अपन एक प्रैक्टिस का सेट लगाएंगे, तो आप ये चेक करोगे आपके 45 क्वेश्चनों में से कितने राइट हुए, मतलब 180 नंबर में से नेगेटिव कैलकुलेशन सारी करके आपके नंबर कितना बैठ रहे हैं। यदि मान लो पहले दिन आपके 150 नंबर आए, तो फिर आप ये कोशिश करो आपको 180 नंबर तक जाना है। अब आपके कौन कौन से टॉपिक से गलत क्वेश्चन हुए, जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, कैलेंडर क्लॉक का, इन टॉपिकों के आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं। तो जहां से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, मैं अब आपको ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, जहां से आप बच्चों पढ़ रहे हो वहां से आप पढ़ते रहिए। ऑनलाइन आपने कोर्स ले रखा तो वहां से पढ़ते रहिए, लेकिन यदि आपने ऑनलाइन कोर्स नहीं ले रखा है, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें हैं, जगह जगह बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। ठीक है। आपके ब्लड रिलेशन से यदि क्वेश्चन कट रहा है या नंबर कट रहे हैं, तो अब जाके ब्लड रिलेशन को एक बार दोबारा पढ़े। भाई एक आपने ये मॉक लगा दिया 45 नंबर का, 45 क्वेश्चनों का लगा दिया, अब आपको पता चला कि 4 टॉपिक ऐसे थे जिनके मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, तो उन चारों को जाके एक बार अच्छे से पढ़ो। कल आपने टेस्ट दिया, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अब आपको तैयार करने की जरूरत है ही नहीं, तो इन टॉपिकों के ऊपर किसी भी प्रकार की आप मेहनत करके किसी भी प्रकार का आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जिन टॉपिक से आपका आज क्वेश्चन गलत हुआ, उस टॉपिक को आपको जाके दोबारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे बस। ठीक है। रोज आपको 50 दिनों तक ये काम करना है, तो बार 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 प्रैक्टिस करने से आप एक बेहतरीन रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे, 180 नंबर आप लेके आ पाओगे। अब आप मेरे को आप ये बताओगे कमेंट करके, ये जो आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है, रीजनिंग बाय करण चौधरी, हालांकि इस पे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, छोटे मोटे वीडियो डालता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं भी फ्री हूँ और आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प करूँ। हालांकि मैं जेल प्रेरी को नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रीजनिंग का मास्टर हूँ, तो मैं आपको 180 नंबर दिलाने के लिए आपकी हेल्प करूँ। इसके लिए इस चैनल के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं आने वाले 50 दिनों तक एक क्लास लेकर आऊँ, जिससे आपकी एक बहुत अच्छी हेल्प कर पाऊँ मैं, जिससे आप एक बेहतरीन नंबर ला पाओ। तो आप इसके वीडियो के कमेंट के अंदर कमेंट करके आप टाइम बताओगे, और टाइम कैसा बताओगे, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है, मॉर्निंग का टाइम बताओगे, या नून का मतलब आप दोपहर का टाइम बताओगे, या आप कैसा टाइम बताओगे, रात्रि का टाइम बताओगे, कौन सा टाइम अच्छा है आपके लिए, कमेंट करके मेरे को बताना। जो ज्यादा कमेंट रहेगा उस टाइम मैं आपके लिए फ्री की क्लास लेकर आऊंगा, रोज आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस करा के जाऊंगा। इस चीज की आप डर छोड़ दीजिए, जब आप मेरी क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दो लगातार, तो रीजनिंग को तो आप एक साइड में कर देना। अब आपके पास में दो पोर्शन बचेंगे, एक तो आपके करंट अफेयर साइंस वाला और दूसरा ऑप्शन आपका राजस्थान जीके। फिर आप दो सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, क्योंकि उनके आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपके कवर हो नहीं पाएगा सिलेबस। उनको तो आप थ्योरी के रूप में पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, जो आप कर रहे हो करते रहिए। रीजनिंग को जिस दिन आप मेरी क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद रीजनिंग को आप पढ़ना छोड़ दीजिए। इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको 180 नंबर कैसे दिलाने हैं। यदि 50 दिनों तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो इसका मतलब मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूं कि 180 नंबर मैं आपको दिलाकर रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से कमेंट करिए और मेरे को बताइए कब से क्लास स्टार्ट करें और किस टाइम पर अपन क्लास स्टार्ट करें, या आप जल्द कमेंट के अंदर आप बताइए। थैंक यू बच्चों।